तो आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए उन किसानों की बात करते हैं जिनके स्टेटस में लिखा हुआ है पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी उन किसानों का पैसा रुक चुका है और उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को आ रही है पीएम किसान योजना में। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम किसानों को आ रही है पीएम किसान योजना में पैसा न मिलने का जो कारण बन रही है वो यही समस्या है। यानी इसका मतलब है कि आपका पैसा जिले में रुक चुका है राज्य के अनुरोध पर, यानी लिखा हुआ है पेमेंट असाइन्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इस सुधार क्या है पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाई सबसे पहले आपको अपना स्टेटस ओपन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालना है, इमेज को डालना है और उसके बाद आपको गेट डाटा वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान का स्टेटस मेरे सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर इसका आधार वेरीफाई है, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड दिखा रखा है, पेमेंट मोड अभी इसका चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इसको एक भी किस्त नहीं मिल पाई है। आपको हो सकता है कि कुछ किस्तें मिली हो, उसके बाद अगर कोई समस्या इस प्रकार की आ गई हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। आपको भी ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। अगर आपको पहले पैसा मिल रहा था अब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी समझ आ जाएगी। तो किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अगर आपको भी इस तरह से दिखा रहा है तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप पीएम किसान योजना में आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका फॉर्म तहसील से अप्रूव होता है। अगर आपका फॉर्म तहसील से अप्रूव हो जाता है या तो लगभग किसानों का जो गलती होती है तो वहाँ पर तहसील में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपको एसएमएस मिल जाता है। लेकिन अगर आपका तहसील में फॉर्म अप्रूव हो जाता है और आपका फॉर्म जिले में चला जाता है तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटों की फिर से जांच की जाती है। अगर वहाँ पर कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है या फिर कोई इनकम टैक्स पेयर किसान है या फिर कोई बैंक के संबंधित आपकी कोई समस्या है तो वहाँ पर कोई गलती पाई जाती है आपके फॉर्म में, तो वहाँ पर आपका फॉर्म रुक जाता है। लगभग किसानों का फॉर्म इसी वजह से रुकता है कि आपकी कोई भी बैंक की संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई आप इनकम टैक्स पेयर या फिर आपकी एलिजिबिलिटी पीएम किसान योजना में नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म रोक लिया जाता है और आपके स्टेटस में इस तरह से दिखाया जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट है। लेकिन जिन किसानों का सब कुछ सही है, पहले पैसा मिल रहा था, उनका अब अगर अब बंद हो चुका है तो मैं आपको बता दूं अब बहुत सारे किसान जो अपात्र किसान पकड़े गए हैं उनको अगर जिले में जांच वेरिफिकेशन में अगर गलत पाया जाता है तो वो आपके अगले इंस्टॉलमेंट जो भी मिलने वाली होगी वहाँ पर आपको स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही दिखाएगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म तहसीलदार की आईडी से रिजेक्ट होता है तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि मैसेज मिल जाता है कि रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपका जिले में फॉर्म अगर रिजेक्ट किया जाता है यानी रोका जाता है तो वहाँ पर आपको इस तरह से दिखाएगा। अब बहुत सारे किसान जो एलिजिबिलिटी में बिल्कुल सही हैं, ना इनकम टैक्स पेयर हैं, बिल्कुल सही किसान हैं, तो जिनको बैंक की समस्या की वजह से भी हो सकता है कि आपका फॉर्म रुक जाए जिले में, तो उन किसानों का अभी आपको पेमेंट मोड देखना है कि यहाँ पर पहले पेमेंट मोड अकाउंट था लेकिन अब उनका आधार हुआ है। हो सकता है कि आधार होने के बाद आपकी जो आधार में बैंक अकाउंट लिंक है उसमें आपका पैसा आना चालू हो जाए। बहुत सारे किसानों को वेट करना होगा क्योंकि उनका पहले जो अकाउंट बेस पर पैसा आ रहा था और अकाउंट में हो सकता है कोई समस्या हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म जिले में रुक चुका हो। लेकिन अब आपको इंतज़ार करना है कि आपका जैसे पेमेंट मोड आधार हुआ है तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जिले से है वो अप्रूव हो जाए और आपके 2000 रुपये आधार बेस पर आना चालू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जिनका किसी और वजह से फॉर्म जिले में रुक चुका है और उनका पेमेंट मोड चाहिए, अब आधार हो चाहे अकाउंट हो, अब कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जिले में किसी वजह से फॉर्म रुक चुका है। बहुत सारे किसानों का आगे रीजन भी दिखाया जाता है, किसी वजह से अगर फॉर्म रुकता है तो वहाँ पर पीएफएमएस का कोई रीजन दिखाया जाता है तो वो रीजन दिखाया जाता है। किसान अगर इनकम टैक्स पेयर है तो वो दिखाया जाता है, किसान अगर अपात्र है तो वो भी दिखाया जाता है। लेकिन बहुत सारे किसानों का बिना किसी रीजन के भी यहाँ पर जिले में फॉर्म रुक जाता है, आपकी किस्त रुक जाती है। तो उन किसानों को अपनी तहसील में जाकर है वो तहसील का जो यूज़र है यानी तहसीलदार के जो यूज़र बैठते हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर मेरा इस तरह से पैसा रुक चुका है, अब मैं क्या करूँ। तो वो आपकी आगे रिक्वेस्ट है वो जिले में डाल देंगे और रिक्वेस्ट के आधार पर यानी आपका सुधार हो सकता है पीएम किसान योजना का ये जो समस्या है। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप कुछ भी सुधार नहीं कर पाओगे, आपको खुद जाना होगा फिजिकली तौर पर डॉक्यूमेंट्स लेकर, फिर आपका ये सुधार हो सकता है। बाकी इसका ऑनलाइन माध्यम से अगर आप सुधार देख रहे हैं तो ऐसा कोई भी सुधार नहीं है ऑनलाइन माध्यम से। आप सिर्फ अपने तहसीलदार के पास या फिर आप जिले में जहां पर भी आप हो सके पीएम किसान योजना के जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनसे मिलिए और अपना फॉर्म का ये अगर सही किसान है तो जानकारी देकर सुधार करवाइए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी से लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। धन्यवाद।